हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज फाइनली वो दिन है जिस दिन का वेट हर पीएचडी वाला अपने रिसर्च के पहले दिन से करता है। तो आज है मेरा फाइनल वाइवा, 7 अगस्त है आज। आई डोंट नो ये ब्लॉग कब मैं डालूँगी, बट हाँ अभी से 3 घंटे बाद मेरा वाइवा है। हाय दी। हाय। और बताओ कैसे हो? बहुत बकवास है मैं मेरे अंदर आज आपका बिल्कुल है। फाइनल वाइवा आपको कैसा लग रहा है? पता नहीं कुछ फील ही नहीं हो रहा है अभी बस मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे अंदर की सारी एनर्जी निचोड़ ली गई है। क्या पता मुझे डॉक्टर बनने के बाद अच्छा लगे। देखते हैं कैसा जाता है वाइवा। पहुंच गए हैं डीएसपी कैंपस। आज पता नहीं मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही है। पानी पूरा सामान लेके जा रही है, थोड़ा सा सामान मेरे पास है। Dean at G.V. Pant University, Pantnagar, and I also welcome Madam. Welcome to this important viva of Neha project, and I also welcome Professor S.G. Tiwari, who is only the man who is working on the graphite, he is expert on graphite, and I also welcome all the colleagues and students, research students, and MSc students. Now I request Professor Mohammed. और 3 टाइप्स के होते हैं। तो जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज अंडर लीव्स जो है इसकी, दैट इज गिब्बस फ्रॉम द बेस एंड द साइनस। दिस इज द बच्चों एक बात बता दूं, गैरसैंण का एरिया बताएं। जिस ढंग से वेजिटेशन का जो है नुकसान हो रहा है, उसमें के बड़े बड़े पेड़ भी जा रहे हैं, है ना। तो सारा उसके लिए, और वो एरिया रिसर्च के लिए इतना अप्रोप्रिएट है। किसी लोगों ने वहाँ पर एंजियोस्पर्म में भी काम नहीं कर रखा है। आप वहाँ जाइए, अलग अलग एस्पेक्ट को पकड़िए, सेवरल एस्पेक्ट। इसी में कितने एस्पेक्ट निकल गए, क्योंकि इनिशियली हमने तो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है ना। तो कितने टाइप के आपको ब्राइफाइड मिलते ये है। अब आप क्लाइमेट चेंज का है, जब ये एग्जामिन कर रहे थे तो उन्होंने देखा, उनका सर ये लीव ऐसी है। मैंने कहा और देखो, इधर भी देखा उधर भी देखा, नहीं मिले, कुछ चीज में मिला। तो फिर धीरे धीरे इकट्ठा होता रहा। तो आज ये एक सब्जेक्ट मैटर और सेपरेट इंटरेस्ट का है, कोई भी बच्चा कर सकता है। अभी एबनॉर्मलिटी मिली किसके कारण है, मैंने अभी सही बताया। डिफरेंट साल का अगर आप ईयर्स का क्लाइमेटिक डेटा लें तो दैट में बी वन ऑफ दी। हाँ मिल रही दूसरी बिल्कुल कठिन वो है माइक्रोस्कोपिक। तो कुल मिला के ये है कि आप ट्राइफाइड को कम मत समझना। दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट, दे आर नेचुरली अकरिंग प्लांट। इनको हमने देखा नहीं है, जरा नजरों से देखिए, ये बहुत कुछ कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने सुना। और लास्ट में ये बता जा, क्योंकि मेरा ये लास्ट कर पाया हूँ, ये मॉस का नाम बताओ। ये मैक्रोमीट्रियम है। शाबाश, मैक्रोमीट्रियम मूरकफ्टाई। वर्कआउट है। ये तने की जो भी वो आता है ना डेड ट्विग, उसकी कितनी गोलाई को कितना मल्टीपल वो बना देता है। तो ये बायोमास जिसको आप कहते हैं, जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में है, इनका रोल होगा नहीं होगा, तो इन्वॉल्व करो किसी को कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। जो ये पढ़ते हैं बच्चे, अभी पढ़ रहे इकोलॉजी वाले, फंक्शनल रोल जो है स्पीसीज। मॉस का स्टडी करके कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी प्रेजेंटेड, ये आप लोगों की सीखने के ऑब्जेक्टिव उसने दिखाया शुरू में। देन शी हैज प्रेजेंटेड ईच एंड एवरी ऑब्जेक्टिव को उसने अलग अलग जस्टिफाई किया। ठीक है, तो दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ, स्लाइड्स एंड द प्लेसेस वेयर शी हैज वर्कड। स्पीशीज का नाम लिखा है, उसके पीछे अथॉरिटीज लिखी हैं। एवरीथिंग शुड बी कंप्लीट, आई मीन टू से। एंड शी हैज वेरी गुड पब्लिकेशंस आल्सो based upon her presentation, quality and quantity work she has done, field work. So I congratulate her for her good, very good presentation, and to her guide also, both the guides. और बाकी आप लोग और जितने टीचर्स हैं जिन्होंने three guides and to your teachers also. ठीक है, कहाँ से आपने किया MSc? एमएससी गर्ल्स कॉलेज। गर्ल्स कॉलेज। PhD MSc क्या होगा? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड। ठीक है, Thank you. इससे पहले
ऐसे लोग सारे रिसर्च स्कॉलर्स। हीरा हो गया मेरा वाइवा फाइनली। कैसा रहा? कॉन्ग्रेचुलेशन। डॉक्टर तो बोले यार, हद हो गई है यार। पता सब लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, पर डॉक्टर किसी ने नहीं बोला, पता नहीं क्या है। आई एम सो सॉरी। बोल। डॉक्टर नेहा गोली। ठीक है, थैंक यू। जा रहे हैं वापस। बस भानुप्रिया की बारी है नेक्स्ट। कब जमा करने वाली है? आपके मुंह में घी शक्कर। जल्द। सर और मेरी एग्जामिनर जा रहे हैं आगे। अभी आपने इस बात का मतलब किया ये है अभी नैनीताल की कंडीशन, पूरा कोहरा लगा हुआ है। डॉक्टर नेहा कोहली, बधाई हो आपको। थैंक्स। संघर्ष के बाद आखिरकार आप डॉक्टर बनी है। यस एवरीवन। सो अभी काफ़ी टाइम हो गया है मेरी पीएचडी पे, काफ़ी टाइम मतलब 1 हफ्ता समथिंग हो गया है, और मैं ये ब्लॉग लेट डाल रही हूँ क्योंकि मेरा शूट करने का ही मन नहीं कर रहा था। यूजुअली जिस दिन पीएचडी होती है मैं उसी दिन सबका ब्लॉग डाल देती हूँ या उसके दूसरे दिन, बट जिस दिन मेरी पीएचडी हुई थी तो मेरे साथ कोई था नहीं। एक भानुप्रिया थी, सर थे और मेरी जो एग्ज़ामिनर थी वो थी। तो मेरी एग्ज़ामिनर बहुत अच्छी थी, उमा मेलकानिया मैम, पंतनगर से थी, पंतनगर उत्तराखंड से, तो काफ़ी अच्छी थी। और आई थिंक मेरी जो एग्ज़ामिनर थी ना वो अभी तक जितने वाइवा देखे हैं सबसे अच्छी एग्ज़ामिनर वही थी। जिन लोगों से मैंने पूछा था उनके बारे में कि कैसी हैं, तो सबने मुझे बताया था कि बहुत डेंजरस है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती हैं। क्वेश्चंस वो पूछती हैं बेसिक्स आपके ही जो काम है उससे पूछती हैं, और आपने तो अपना काम इतने सालों से किया है तो वो तो आपको आना ही चाहिए। सो यस, बहुत अच्छी थी एग्ज़ामिनर, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, बहुत अच्छा मेरा वाइवा गया, सब कुछ अच्छा था। और फिर शाम को हम इतना लेट पहुँचे, 7-8 बजे समथिंग, अंधेरा हो गया था, तो मेरा मन नहीं किया ब्लॉग बनाने का। और फिर उसके दूसरे दिन रक्षाबंधन था, एंड देन फिर मैं यहाँ आ गई अपने ऑफिस। तो मुझे टाइम ही नहीं मिला इतने दिनों से कुछ भी ब्लॉग वगैरह बनाने का। बट हाँ, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था पीएचडी का। फाइनली डॉक्टर बन गए, डॉक्टर नेहा कोहली। जिस नाम के लिए हमने इतने साल मेहनत करी तो हमें वो नाम मिल गया। बट पता नहीं, उतनी खुशी तो नहीं हो रही है अभी मुझे। अभी मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसी फील्ड में आगे जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि इस टाइम पीरियड में मैंने इतनी सारी चीज़ें देख ली, इतने सारे क्या कहूँ सर्कमस्टांसेस देख लिए हैं कि मन करता है कि ये फील्ड में जाना सही है कि नहीं है। ऑफ कोर्स हमने अपनी लाइफ का इतना प्रीशियस टाइम दिया है, मतलब अपनी लाइफ का जो बेस्ट टाइम होता है ना किसी इंसान की लाइफ का, तो वो हमने इस चीज़ को दिया है, पीएचडी को। बट जो एक्सपीरियंसेस मैंने झेले हैं, मैंने मतलब क्या बताऊँ, मैंने सब कुछ झेला है। मैंने बायसनेस झेली है, मैंने कास्टिज्म झेला है, बहुत कुछ झेला है, और फिर उन सब चीज़ों को झेल के फाइनली मैंने कंप्लीट कर ली अपनी पीएचडी बिना किसी की मदद के। मतलब कि कोई गॉडफादर नहीं है, कोई मदर नहीं है, जो किया है अपने बलबूते पे किया है। तो इस चीज़ के लिए मैं अपने आप पर प्राउड हूँ। हाँ, बट यही है कि इस पूरी प्रोसेस में जो रियल नेहा कोहली थी ना, जो पीएचडी के फर्स्ट ईयर में एनरोल हुई थी, तो वो मुझे लगता है कि वो तो खो गई है। और अभी जो नेहा कोहली है उसको अभी इस फील्ड में जाने का मन नहीं है। मे बी फ्यूचर में मेरा मन कर जाए, बट अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इस फील्ड में जाने का। ब्राइफाइट्स से मुझे बहुत प्यार है। ब्राइफाइट्स पर अगर मुझे काम करने का मौका मिलेगा तो मैं करूँगी ज़रूर। बट आई डोंट नो, बहुत टॉक्सिसिटी है पीएचडी में भी। आपको पूरा का पूरा पेशेंस चाहिए, और आपके अंदर किसी चीज़ को झेलने की पावर होनी चाहिए, हर चीज़, और इग्नोरेंस पावर भी होनी चाहिए कि जो भी आसपास चल रहा है, मतलब मैं ऐसे टाइप की लड़की थी जो मतलब अगर मेरे आसपास कुछ भी गलत चल रहा है तो मैं उसी टाइम बोल देती हूँ। और लोगों को मेरी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि ये क्यों नहीं हमारी बात मान रही है, ये क्यों अपने ओपिनियंस रख रही है। तो मैं ऐसी हूँ, अभी भी हूँ मैं ऐसी, अभी काफ़ी हद तक। लेकिन जो लास्ट का मेरा फेज़ था, अभी जो लास्ट के मेरे कुछ महीने थे, तो उस टाइम पीरियड में मैंने
अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया। मुझे लगा कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो मे बी ये काम मेरा नहीं बनेगा। तो कभी कभी अपनी चीज़ों पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अगर आपको अपना काम करवाना है या काम जल्दी करना है, तो इसलिए। बाकी बहुत सारे लेसन्स भी मिले सीखने को, और फ्रेंड्स मिले, अच्छे फ्रेंड्स बनाए। नेहा बिनवाल मेरी फ्रेंड, बीएससी एमएससी हमने साथ करी। बीएससी एमएससी में हम उतने अच्छे दोस्त नहीं थे, बट हाँ पीएचडी में हम अच्छे दोस्त बन गए, और लास्ट मोमेंट तक भी उसने मेरा काफ़ी साथ दिया, जो कि मुझे अच्छा लगा। सो आप लोग मुझसे पूछते हो कि पीएचडी के लिए कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, क्या करें पीएचडी करने के लिए, है ना। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको पीएचडी करनी है तो आप नेट क्वालिफाई करो, और नेट क्वालिफाई करने के बाद आप जो स्टाइपेंड मिलती है जेआरएफ के थ्रू, तो स्टाइपेंड के साथ आप पीएचडी करो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि स्टार्टिंग के 1-2 साल तक तो आपको मज़ा आएगा काफ़ी पीएचडी करने में, है ना, क्योंकि सारी चीज़ें नई नई होती हैं, नई नई चल रही होती हैं, तो आपको लगता है कि वाओ क्या फेज़ है ये लाइफ का, है ना। बट जब 3rd-4th ईयर से फैमिली प्रेशर भी आने लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, पीएचडी कब कंप्लीट होगी। सब मतलब लास्ट के 2-3 साल से तो मुझे सब यही पूछते थे कि पीएचडी कब कंप्लीट हो रही है, पीएचडी कब कंप्लीट हो रही है। तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी कि क्यों नहीं हो पा रही है कंप्लीट। एंड इसका मतलब ये नहीं था कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती थी जिस वजह से वो नहीं हो पा रही थी, और मुझे खुद से फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। लास्ट के 5-6 महीने में मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मैं सोचती थी कि सबकी हो रही है, सबका काम बन रहा है, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा। बट फिर मुझे समझाया, मेरे जो क्लोज्ड हैं लोग, उन्होंने मुझे समझाया कि हो जाएगा अच्छे से सब कुछ। और फाइनली जब हुआ तो इतने क्विक तरीके से हुआ, सब कुछ बहुत जल्दी अच्छे से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब मैं इतना डर रही थी फाइनल के दिन भी कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो क्या होगा। तो कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता। आपका काम है, आपके काम से जो पूछेंगे वो आपको आएगा ही आएगा, अगर आपने अपना काम अच्छे से किया है तो मेरा फाइनल का जो वाइवा था वो तो काफ़ी अच्छा था। एंड जो जर्नी थी वो तो अप डाउन सी थी, ज़्यादा डाउन थी बट उसको फिर अप बना लिया था हमने। तो बाकी अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी सजेशन चाहिए हो तो आई एम ऑलवेज देयर। मे बी मैं इस चैनल में अब ब्लॉग ना डालूँ, अगर मेरा मन किया कभी तो मैं डाल दूँगी, बट मे बी अब ना डालूँ, क्योंकि अब मैं बस थक चुकी हूँ पीएचडी से अब फाइनली कंप्लीट हो गई है, तो मुझे आई डोंट नो मैं क्या फ़ील कर रही हूँ अभी। बट मैं जो थी मैं वो तो फील नहीं कर रही हूँ कि जो मैं थी पहले। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चेंज जो है मेरे अंदर किया है मेरी पीएचडी ने, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सो लेट्स सी कि लाइफ कहाँ लेके जाती है। अगर कुछ अच्छा कर लिया मैंने लाइफ में तो फिर मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच इस जर्नी में मेरा साथ देने के लिए, और हम लोगों का साथ देने के लिए, जो हमारे कलीग्स थे। हम लोग स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो चैनल बनाया था ये अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। तो हम फ्यूचर में अगर कभी इन वीडियोस को देखेंगे तो सोचेंगे तो ज़रूर कि हम लोग क्या करते थे, क्या मज़े करते थे, क्या हमारे स्ट्रगल्स थे, सब कुछ। सो थैंक यू सो मच। एंड हमेशा पॉजिटिव रहना लाइफ में, भले कुछ भी हो जाए। मैं सबसे ज़्यादा नेगेटिव इंसान हूँ और मैं सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इंसान भी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ अभी कुछ ख़राब हो रहा है तो अच्छा नहीं होगा। मैं इसका लाइव एग्जाम्पल हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे बैक टू बैक मेरे साथ होती गई, ख़राब। मैं सोचती थी कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लास्ट मोमेंट पे कोई मेरी हेल्प करने के लिए नहीं था, तो मैं सोती भी नहीं थी रात को। मैं इतना प्रेशर था मेरे अंदर कि मुझे करना ही करना है, अब मुझे ख़त्म करना है। क्योंकि मेरी जॉब भी थी, फिर मुझे जॉब भी मैनेज करनी थी, मुझे अपना पीएचडी भी मैनेज करना था, बहुत सारी चीज़ें थी। बट मैंने कर लिया फाइनली, तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो अगर आप लोगों को कभी भी कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। ये मेरा ईमेल आईडी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी सजेशन के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।